हेलो एवरीवन, आई एम योर साइंस टीचर और मेरा नाम है ललित शर्मा। और हमारा कार्बोनेट्स कंपाउंड का ये 6th लेक्चर है। सो वी स्टार्ट अवर लेक्चर विद सम पॉजिटिव लाइंस। सो स्टॉप ट्राइंग टू, ठीक है, स्टॉप ट्राइंग टू प्रूव योरसेल्फ टू पीपल। इफ यू वांट टू प्रूव समथिंग, प्रूव योर वर्थ टू गॉड and he will look after you at the right time. It means कि किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। प्रूव करना है तो किसे करना है? भगवान को प्रूव करना है कि भगवान आपने मुझे जो काम दिया है वो मैंने अपने बेस्ट तरीके से किया है, और उसे प्रूव करने से वो खुश होगा और वो तुम्हारी मदद करेगा सही वक्त आने पर। सो it's our 5th lecture। नहीं, 5th नहीं है, ये 6th लेक्चर है। चलो, start the lines with some positive affirmation। I am the best, I can do it alone, God is always with me, I am winner और today is my day। चलो, लास्ट लेक्चर हमने यहां तक पढ़ लिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन किया था लास्ट, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। तो ये हमने कर लिया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ब्यूटेन। देखो ONE लगा है ना, देखो जहां पर भी ONE लगा है, O1 लगा है, इस 1 का मतलब ही सिंपल सा क्या है? कीटोन। क्योंकि कीटोन में भी क्या आता है? 1 आता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये हो जाएगा कीटोन। और कीटोन ग्रुप में हमारा कौन सा ग्रुप ऑफ एटम होते हैं? कार्बन और ऑक्सीजन। क्या होते हैं? कार्बन विथ ऑक्सीजन, और दोनों तरफ क्या होंगे? इधर भी कार्बन आएगा और इधर भी कार्बन। तो ये देखो, ये कहां मैच हो रहा है? ये वाला देखो, तो ये मैच हो रहा है यहां पर हमारे बिल्कुल लास्ट वाले ऑप्शन पे, ठीक है, लास्ट वाले ऑप्शन पे। अब आगे देखो, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है कि हमारा ये COOH, इस COOH को हम इस टाइप से लिखते हैं। कार्बन, एक कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, और विथ सिंगल बॉन्ड एक OH लगा होता है। ये कैसे लिखा है? ये ऐसे लिखा है, देखो, कार्बन एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, या एक सिंगल बॉन्ड के साथ O और H। इधर दो बॉन्ड कहां से आएंगे? ये तो ऑलरेडी कितने हो गए? 1 2 3, और एक बॉन्ड खाली रहेगा जो आप इस पे या तो कार्बन लगा दो या हाइड्रोजन लगा दो, जो भी लगाओ। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको पूरे को हम लिख सकते हैं COOH, COOH। ये हम कहानी जो पढ़ रहे हैं, ये कहानी है टोटल, ये जो पूरी कहानी है ये वाली, ये कहानी है किसकी? स्ट्रक्चर की। किसकी कहानी है? जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे उसकी कहानी है। और जब हम नेमिंग करेंगे, क्या करेंगे? नेमिंग में हम क्या लगाएंगे? सफिक्स लगाएंगे। किसको? ओइक एसिड को। किसको लगाएंगे? ओइक एसिड को, जब हम नेमिंग करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई? ये स्ट्रक्चर में ये है और वो नेमिंग में है। नेमिंग में ओइक एसिड लगेगा, वो भी जब हम सफिक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? जो कि बाद में लगता है। कितनी बात समझ आई? चलो,
अब आगे देखो, देखो अब देखो, तो ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर तो बना हुआ है इसका, इन तीनों में स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर तो बना हुआ है, लेकिन अब हम इसमें क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। एक कार्बन है तो हम लिखेंगे मैथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मतलब ANE, और कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हम नेमिंग करते हैं तो सफिक्स क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, क्या लगाते हैं, ओइक ओइक एसिड। तो क्या लगाएंगे हम, ओइक एसिड। तो ओ और ई, ओ और ई वोवल्स हैं, तो दो वोवल्स अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल दो वोवल्स साथ में नहीं लिख सकते, इसलिए क्या होगा, ई कट जाएगा, ई कैंसिल, तो हम लिखेंगे मेथेनोइक एसिड। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम एच, ई कट जाएगा, लिखेंगे ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा ठीक है, ये भी सही है और ये भी ठीक है, दोनों ही सही है। ठीक है, मेथेनोइक एसिड और एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ये इसका केमिकल नेम है और इसका ये कॉमन नेम है। एसिटिक एसिड इज द कॉमन नेम ऑफ एथेनोइक एसिड। 3 कार्बन है, प्रोपेन, ई कैंसिल, ओइक। अरे ये समझ में तो आ रहा ना कि ई कैंसिल क्यों हो रहा है, क्योंकि दो वोवल्स ग्रामेटिकली साथ में नहीं आ सकते। ठीक है, जैसे तुम और वो साथ में नहीं आ सकते, फिर भी तुम लगे रहते हो वैसे। प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, लिख लिया। चलो आगे देखो, आगे देखो, कितनी बात आ गई ना समझ में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ओइक एसिड क्या लगेगा, नेमिंग में, जब हम नेम, जब उसका केमिकल नेम लिखेंगे तब हम सफिक्स क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, और COH हम लगाएंगे जब हम क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। किसका बनाएंगे, जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, आगे देखो, अब क्या बनाना है ब्यूटेनोइक एसिड का, आपको क्या बनाना है, स्ट्रक्चर। क्या बनाना है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनोइक ब्यूटेनोइक एसिड। चलो, ब्यूटेनोइक एसिड कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं हो गया बाबा, एसिड। देखो रे बाबा, ब्यूट का मतलब क्या है, ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन। ठीक है, ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन। एन का मतलब है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है,
ओइक एसिड का मतलब क्या है? इस ओइक एसिड का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है कि एक कार्बन पर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल कार्बन पर, ये फंक्शनल कार्बन है, इस पे एक तो रहेगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक रहेगा साइड में O और H, किसी भी एक कार्बन में जो कि लास्ट में लगा हो, या तो ये फर्स्ट कार्बन पर होगा, या तो ये फर्स्ट कार्बन पर लगा होगा, ठीक है, या ये होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप या तो फर्स्ट कार्बन पे लगा होगा या किस पे होगा, ये लास्ट कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे होगा या ये लास्ट कार्बन पे होगा। ज्यादातर हम क्या किस पे लगाते हैं? ज्यादातर हम इसको लास्ट कार्बन पर ही लगाते हैं। इतनी बात समझ आई? अब देखो आगे, इसको आगे देखो, आगे देखो, आगे मतलब 4 कार्बन 4 कार्बन होंगे, 4 कार्बन 1 2 3 और 4, 4 कार्बन हो गए। कार्बन कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन हमने क्या बना दिया? सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और फर्स्ट कार्बन पे या लास्ट कार्बन पे क्या लगा होगा? एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और ज्यादातर हम किस पे लगाएंगे? लास्ट वाले कार्बन पे। तो ये हो गया हमारा लास्ट वाला कार्बन, इस पे लगाया हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे, एक कार्बन पे होगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक होगा O और H। अब बाकी की हम क्या करेंगे? बाकी को लगा देंगे हम हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन है हमारा साथी, साथी। हाइड्रोजन लगा दिया हमने। नाउ नाउ अब क्या होगा? अब हाइड्रोजन लगा दिया, अब ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड बन गया ये। और अब इसका हम लिखेंगे फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखेंगे तो हम लिखेंगे CH, देखो C3H कितने हो गए? 7 COOH। इस टाइप से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, और ये हो गया हमारा ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड लिख लिया, बात समझ आई? चलो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आइए ना, चलो अब देखो, अब क्या करेंगे? हम सारे फंक्शनल ग्रुप को समराइज करेंगे। देखो समराइज करेंगे, ठीक है। अब देखो एल्केन, एल्केन का आयुपेक क्या होता है? स्ट्रक्चर और फॉर्मूला, तीनों चीज बतानी है आपको, ठीक है, तीनों चीज बतानी है। इसको क्वेश्चंस भी है इसमें, ठीक है, तो बताओ। देखो इसमें लिखेंगे एल्केन, तो आयुपेक क्या है इसका? लास्ट में क्या लगेगा? ANE, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा बताओ? स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो लिखो इसको, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लिखो और फॉर्मूला भी लिखो। एक बार बिना देखे खुद करने की कोशिश करो, देखो मैं तो लिखवाऊंगा ही,
लेकिन तुम एक बार कोशिश करो कि बिना देखे हम खुद कैसे लिख सकते हैं, क्या हम जो लिखेंगे वो सही है या गलत है। ठीक है, और फिर यदि गलत हो भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिंदगी में सबसे गलती होती है। अब आगे देखो, स्ट्रक्चर है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2। एल्कीन में क्या होगा, आयुपैक क्या होगा, ENE, क्या लगेगा लास्ट में, ENE। कार्बन कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n। एल्काइन में क्या होगा, YnE। कार्बन कार्बन होगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2। क्लोरोब्रोमो क्या होगा, आयुपैक क्या होगा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स होगा क्या, या तो क्लोरो या होगा ब्रोमो। ठीक है, कार्बन के साथ या तो लास्ट में क्लोरीन ऐड होगा या कार्बन के साथ लास्ट में क्या होगा, ब्रोमीन ऐड होगा। क्या कोई फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है, कोई भी फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट नहीं है। एल्कोहल में क्या होगा, आयुपैक में लगता है OL, स्ट्रक्चर में क्या लगता है, OH। क्या कोई फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है, नहीं, कोई भी फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट। एल्डिहाइड में देखो, एल्डिहाइड में क्या लगता है, AL, और उसमें क्या लगेगा स्ट्रक्चर में, CHO। फॉर्मूला क्या होता है, CnH2nO। बात आई समझ में। कीटोन में क्या होगा, ONE लगेगा एज ए सफिक्स, और कार्बन डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। ठीक है, डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन क्या होगा, CnH2nO। फॉर्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड में लगेगा ओइक एसिड, क्या लगेगा, ओइक एसिड। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो और लिखो, लिखो फटाफट। लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना, और बार बार कहता हूं इसको बार बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, सेम वैसे लिखा हुआ है। एक चीज ध्यान रखना कि देखो, एक चीज देखी क्या तुमने, कि जो हम ये देख पढ़ रहे हैं, इसमें चलेगा ब्लैक, बढ़िया चलेगा इसमें। देखो, फर्स्ट मेंबर क्या होगा, जो भी हम एल्कीन पढ़ते हैं, एल्कीन या एल्काइन, एल्कीन या एल्काइन दोनों में क्या होता है, फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है, 2। एल्कीन और एल्काइन में के फर्स्ट मेंबर में एटलीस्ट 2 कार्बन होने ही चाहिए। बात आई समझ में। वैसे ही एल्डिहाइड और कीटोन में देखो, एल्डिहाइड और कीटोन में इसमें क्या होना चाहिए, फर्स्ट मेंबर में एक कार्बन होना चाहिए, मिनिमम एक कार्बन होना चाहिए। और इसमें फर्स्ट मेंबर में एटलीस्ट कितने कार्बन होने चाहिए, कीटोन में मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए। आगे देखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये CBSE 2013 और 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, अब पहला है एथेनोइक एसिड। एथ का मतलब क्या हो गया, 2 कार्बन। एन का मतलब कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ओइक एसिड का मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब देखो स्ट्रक्चर बनाना है, मैं सिर्फ नेमिंग तो ऑलरेडी दी हुई है मैं। तो कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, 2 कार्बन हो गए। लास्ट वाले कार्बन पे क्या लगा दो, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड विथ OH। तो क्या बना ये CH3COOH, ये क्या है, एथेनोइक एसिड बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो ब्रोमो पेंटेन। ब्रोमो का मतलब क्या है, कौन सा ग्रुप है, हेलोजन। हेलोजन जो कि फर्स्ट में पढ़ा था हमने, हेलोजन कौन सा है, Br। कौन सा लगाना है, Br। Br का मतलब ब्रोमीन। पेंट का मतलब है 5 कार्बन। An का मतलब है कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो 5 कार्बन बनाओ फटाफट, 5 कार्बन बना लो फटाफट। कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, किसी भी कार्बन पे क्या लगा दो, एक ब्रोमीन। तो हम कोशिश करेंगे हम लास्ट वाले कार्बन पे ही लगाएं ब्रोमीन। वैलेंसी फिल कर दो सबकी। वैलेंसी फिल करने का मतलब है कि बाकी बचे हुए बॉन्ड पे हाइड्रोजन लगा दो। क्या लगा दो, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, कितने कार्बन है, 5। तो C5। हाइड्रोजन काउंट करो, हाइड्रोजन काउंट करो बच्चा जी। तो हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके पास 5 4 9 10 और 11 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। लास्ट में लगा दो B। समझ आया, पूरा देख लो एक बार स्टार्टिंग से। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना था हमें एथेनोइक एसिड का, ठीक है, ब्रोमोपेंटेन का, ब्यूटेवन और हेक्सेनल। ठीक है, एथेनोइक एसिड है, पहला क्या है हमारे पास, एथेनोइक एसिड है। एथ का मतलब है 2 कार्बन, एन का मतलब है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और ओइक एसिड का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ये बन गया। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन है, एक पे हमने लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और एक हमारे पे लग गया हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लग गए, तो CH3COH। वैसे ही हमने बनाया है ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमो का मतलब ब्रोमीन, पेंट का मतलब 5 कार्बन, एन का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। 5 कार्बन बनाए पहले, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाया, फिर लास्ट वाले कार्बन पे ब्रोमीन लगाया, बाकी पर हमने हाइड्रोजन से वैलेंसी फिल करी, और हमारे पास आ गया C5H11Br। इतनी बात समझ आई, चलो आगे देखो। हाँ, 2 तो रह गए, कौन कौन से रह गए अभी तक, ब्यूटेवन और हेक्सेनल। देखो कौन सा रह गया, थर्ड कौन सा है, ब्यूट का मतलब क्या है, 4 कार्बन। एन का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और ONE का मतलब क्या है, कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप में क्या होता है कि कीटोन ग्रुप का जो फंक्शनल कार्बन होता है, क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप कार्बन, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कार्बन हमेशा
सेंटर में आता है। मतलब कार्बन बीच में आएगा, साथ में ऊपर लगेगा ऑक्सीजन, और कीटोन ग्रुप की एक कंडीशन है कि दोनों साइड क्या लगे होंगे, कार्बन लगे होंगे। ठीक है, हमें कितने कार्बन चाहिए, 4 तो कार्बन चाहिए, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी बना दिया, और फंक्शनल ग्रुप वाला जो ये कार्बन है ये हमेशा सेंटर में भी आ गया विथ डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। बाकी की वैलेंसी हम फिल करेंगे विद द हाइड्रोजन, विद द हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमारा बन गया ब्यूटेवन। देखो इसमें क्या होगा, C4H कितने, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8 H, और स्टार्टिंग से देख लो एक बार, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट हमारा है, फोर्थ है हेक्सेनल। हेक्स का मतलब क्या है, 6 कार्बन, एन का मतलब है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और एल का मतलब क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। क्या है एल का मतलब, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप। चलो तो कितने कार्बन चाहिए, 6, 1 2 3 4 5 और 6 किसी एक। ठीक है, अब एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो या तो फर्स्ट कार्बन पर लगता है या वो लगता है और लास्ट कार्बन। ये एल्डिहाइड ग्रुप की कंडीशन है, या तो वो फर्स्ट कार्बन पे लगेगा या वो लास्ट कार्बन पे लगेगा, लेकिन हम प्रिफर करते हैं ज्यादा किसको करते हैं, लास्ट कार्बन पर। तो लास्ट कार्बन पे हम लगा देंगे एल्डिहाइड ग्रुप। चलो इस बाकी की वैलेंसी कर दो फिल। ठीक है, फिल्ड हो गई, फिल्ड हो गई। तो क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया हेक्सेनल। तो कितने कार्बन हो गए टोटल मिला के, C6, 1 2 3 4 5 6, C6। हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 5 10 11, और 5 5 10 11, और वो 12, 12 कार्बन कितने, H12। ठीक है, 5 5 10 और 6, 5 और 5 10 11 और 12, और कार्बन हमारे पास है 6, 1 2 3 4 5 6, लास्ट में लग गया ऑक्सीजन। ये क्या बन गया, हेक्सेनल। तुमसे चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन
डॉट स्ट्रक्चर का मतलब है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हम किसी भी केमिकल कंपाउंड के स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन्स के शो करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने ये बताया कि इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, लेकिन बॉन्ड में हम इलेक्ट्रॉन्स को जब शो करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को बताते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर हुआ है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को हम शो करते हैं बाय द क्रॉस और बाय द डॉट। देखो पहला हम पढ़ रहे हैं इसमें, इथेन। इथेन का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन एक कार्बन के हमने बना दिए कितने, 4। दूसरे वाले कार्बन के हमने लिख दिए डॉट। ठीक है, समझ आइए कहानी। और हाइड्रोजन को हमने बता दिया विद द क्रॉस। क्रॉस वाले हाइड्रोजन क्रॉस से और डॉट वाले डॉट से। ठीक है, अब इस वाले कार्बन को कितने चाहिए टोटल मिला के, चाहिए इसको 8। 4 तो ये हो गए, 5 6 7 और 8। तो क्या हम सर्कल का यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैं सर्कल बनाना ही पड़ेगा। देखो अब इस वाले कार्बन के हो गए 8, इस वाले कार्बन के लिए हो गए, ठीक है। क्या सभी एटम्स की वैलेंसी फुलफिल हो गई? हाँ, सभी एटम्स के पास अब जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी वो सारे आ गए। ठीक है, इस वाले कार्बन के आप देखोगे, इस वाले कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि ये कार्बन हमेशा ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। दैट्स व्हाई इस वाले कार्बन के काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले कार्बन के काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, दोनों कार्बन हो गए स्टेबल। हाइड्रोजन किसको, कौन से रूल को फॉलो करता है, डुप्लेट रूल को। डुप्लेट रूल का मतलब है इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो सब हाइड्रोजन ने अपने अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हम बात करेंगे अब इथीन की। इथीन का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। मतलब डबल, देखो सुनो, एक बात ध्यान रखना कि एक बॉन्ड का मतलब, वन बॉन्ड का मतलब है कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। तो इथीन में क्या होगा, कार्बन और कार्बन, यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4। क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 2 4, 4 हो गए, 4 हो गए ना। ठीक है, अब देखो इधर भी क्रॉस और इधर भी क्रॉस, इधर डॉट और इधर भी डॉट। अब हम लगाएंगे हाइड्रोजन। क्या लगाएंगे हम, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन विथ क्रॉस, एक हाइड्रोजन विथ क्रॉस, एक हाइड्रोजन विथ डॉट, एक हाइड्रोजन विथ डॉट।
इस वाले कार्बन ने अपनी वैलेंसी करी फुलफिल, ऐसे। ठीक है, इस वाले कार्बन ने अपनी वैलेंसी फुलफिल करी, ऐसे, और हाइड्रोजन ने अपनी अपनी वैलेंसी फुलफिल कर ली। ये बन गया इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इथीन, सॉरी, इथीन का, इथेन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में बन जाएंगे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब, डबल बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ कार्बन कार्बन इथेन में देखो, किसमें? इथेन, ANE का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ बनेंगे सिंगल बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। बात आ गई समझ में? चलो आगे देखो, नेक्स्ट है, हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है? बेसिकली ए सीरीज ऑफ कंपाउंड विथ a series of compound with same functional group, same general formula, similar chemical properties। ठीक है, होमोलोगस सीरीज बेसिकली ऐसी एक सीरीज है, ठीक है, जिसमें सेम तो फंक्शनल ग्रुप है, सेम जनरल फॉर्मूला है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है, और वेयर ईच कॉन्जिक्यूटिव मेंबर, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे मेंबर के बाद फोर्थ। ठीक है, तो एक सीरीज होगी मेंबर्स की विथ डिफरेंस, किससे? विथ डिफर बाय CH2। मतलब फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर के बीच में डिफरेंस होगा CH2 का। किसका डिफरेंस होगा? CH2। और सेकंड और थर्ड के बीच में भी CH2 का डिफरेंस होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास कार्बन का क्या होता है? 12 यूनिट, हाइड्रोजन का होता है 1 यूनिट, ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिट, नाइट्रोजन का होता है 14 यूनिट, सल्फर का होता है 32 यूनिट। बात समझ आई? हाँ, बात समझ में आई क्या? कार्बन का 12 यूनिट, हाइड्रोजन का 1 यूनिट, ऑक्सीजन का 16 यूनिट, नाइट्रोजन का 14 और सल्फर का 32 यूनिट, ये होता है एटॉमिक मास। चलो एल्केन की बात करते हैं। एल्केन में हम बात करते हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में। एल्केन का फर्स्ट मेंबर होता है CH4। इसमें आप क्या ऐड करोगे? CH2 ऐड करोगे, तो 1 2 कार्बन कितने हो गए? 2, हाइड्रोजन थे 4, 4 की जगह हो गए 4 में 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएंगे? H6। अब नेक्स्ट मेंबर में हम क्या करेंगे? वापस क्या ऐड कर देंगे? प्लस CH2। कार्बन थे 2, एक और कार्बन क्या हो गया? C3। हाइड्रोजन थे 6, हाइड्रोजन 6 और 2 हो गए H8। वापस क्या ऐड करेंगे? CH2, तो हमारे पास आएगा C4 और H10। ठीक है, तो बात ये समझ आई कि ये फर्स्ट मेंबर हो गया, फर्स्ट मेंबर, ये हो गया सेकंड मेंबर, ये हो गया थर्ड मेंबर, और ये हो गया फोर्थ मेंबर। ठीक है, तो सब में किसका डिफरेंस है? सब में किसका डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस है।
वैसे ही हम बात करेंगे अबाउट द, दिख रहा है सबको? चलो बात करेंगे एल्कीन की। किसकी बात करेंगे? एल्कीन की। एल्कीन में क्या होगा? एल्कीन में होगा, अब एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर होता है उसमें रिक्वायरमेंट होती है 2 कार्बन की, तो वो होता है C2H4, इसमें ऐड करोगे प्लस CH2। डिफरेंट पेन का यूज करेंगे, थोड़ा डिफरेंट कलर यूज करते हैं थोड़ा सा। कौन सा कलर बेस्ट रहेगा? पिंक देख लेते हैं, ठीक है। क्या रहेगा? C2H4, क्या ऐड करेंगे? प्लस CH2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? C3H6, C3H6, फिर ऐड करेंगे प्लस CH2 तो क्या हो जाएगा? C4H8, फिर एक ऐड करेंगे प्लस CH2 तो क्या हो जाएगा? C5H। ठीक है, तो सब में क्या ऐड करना है? CH2 ऐड करना है। सब में क्या ऐड करना है? CH2 ऐड करना है। उससे हमारी एक कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स की सीरीज बनेगी, उसको बोलते हैं homologous series. They are belong to same functional group, same chemical journal formula, same chemical properties. इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। डिफरेंस किसका है कि सब में क्या ऐड करना पड़ गया? प्लस CH2। क्या? CH2 ऐड करना होगा, जिससे हमें नेक्स्ट मेंबर मिलता रहेगा, और उसको हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। आगे देखो, होमोलॉगस सीरीज के बारे में हम देख लेते हैं। देखो होमोलॉगस सीरीज में क्या है, यदि हमें फर्स्ट मेंबर मिल गया, क्या मिल गया? फर्स्ट मेंबर। ठीक है, फर्स्ट मेंबर में हम क्या ऐड कर देंगे? हम ऐड कर देंगे प्लस CH2, तो हमें क्या मिल जाएगा? सेकंड मेंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट मेंबर का जो एटॉमिक मास रहेगा, एटॉमिक मास है, उसमें हमने CH2 ऐड कर दिया, लेकिन CH2 का एटॉमिक मास क्या होता है? तो CH2 का एटॉमिक मास होता है, कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है, एक हाइड्रोजन का 1, दो हाइड्रोजन है 2, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 14 यूनिट। तो हमने एक मेंबर से जब हम दूसरे मेंबर में जंप करते हैं तो हम क्या ऐड करते हैं? हम ऐड करते हैं प्लस 14 यूनिट एटॉमिक मास। इसमें जैसे ही फर्स्ट मेंबर में हम 14 यूनिट मास, एटॉमिक मास ऐड करेंगे, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा? मोर, या हम बोल सकते हैं मोर एटॉमिक मास होगा, और इसका क्या होगा? लेस एटॉमिक। क्यों? क्योंकि हमने CH2 ऐड कर दिया, और CH2 का खुद का एटॉमिक मास क्या होता है? 14, इसलिए पहला मेंबर तो लेस एटॉमिक मास के साथ होगा, लेकिन दूसरा एटॉमिक ज्यादा एटॉमिक मास के साथ होगा। इसके कंपैरिजन की बात हो रही है, ये लेस एटॉमिक मास होगा और ये मोर एटॉमिक मास होगा। चलो, इतनी बात समझ आई? तो देखो, मोलिकुलर मास इंक्रीजेस मूविंग अप होमोलॉगस सीरीज। कितनी, मतलब जैसे जैसे हम होमोलॉगस सीरीज में आगे मूव करते हैं तो कितना एटॉमिक मास ऐड होता है? 14 एटॉमिक मास यूनिट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप द सीरीज। देखो, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि हम जैसे ही एक मेंबर से दूसरे मेंबर में जंप करेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो केमिकल स्ट्रक्चर है, वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि हर बार CH2 ऐड हो रहा है, तो वो पहले पहले थोड़ा कम था, फिर बढ़ता जाएगा, उसका स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा, और जितना ज्यादा स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा उसको मेल्ट या बॉइल करना उतना ज्यादा क्या होगा? मुश्किल होगा। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है
जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ते हैं। मतलब मीथेन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज कंपेयर टू इथेन, ठीक है। फिर देन प्रोपेन में और ज्यादा होगा, ब्यूटेन में और ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। क्यों? इसका रीजन है दे इंक्रीज विथ मोलिकुलर साइज एंड मोलिकुलर मास, ठीक है। जैसे जैसे मोलिकुलर साइज हम बढ़ता जाता है होमोलॉगस सीरीज में, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। solubility decreases of the series with increase in molecular mass, ठीक है। जैसे 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 क्या होगा, क्या होता है कि solubility जो होती है, solubility डिक्रीज होती है। मतलब कि जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे मोलिकुलर हमारा क्या बढ़ता जाएगा, हमारा मोलिकुलर साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। इथेन का मोलिकुलर साइज छोटा है, फिर प्रोपेन का और बड़ा है, ब्यूटेन का और ज्यादा बड़ा मोलिकुलर साइज है। तो ये इजीली सॉल्युबल नहीं होगा जैसे जैसे उसकी साइज बढ़ेगी। कि बड़ा है, ज्यादा बड़ा साइज होगा तो कम सॉल्युबल होगा वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में। ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज शोज ग्रेडेशन इन सीरीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम फॉर ए होमोलॉगस सीरीज। क्या सेम होगी? होमोलॉगस जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होगी, सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी किसी भी होमोलॉगस सीरीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज आर बिकॉज ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच रिमेन सेम इन होमोलॉगस सीरीज। देखो, यदि हमारा फंक्शनल ग्रुप किसी भी केमिकल कंपाउंड में सेम है, फॉर एग्जांपल मेथेनल और एथेनल दोनों में एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड होने की वजह से क्या सेम होगी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम इन होमोलॉगस सीरीज। बात आई समझ में? केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम होगी। चलो आगे देखो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बात ध्यान रखना बस, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा किस पे होगा? आइसोमर्स पर, ठीक है। आइसोमर्स, आइसोमर्स क्या होता है बेसिकली? सेम फॉर्मूला विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस कहानी, आइसोमर की कहानी को पूरी पढ़ेंगे किसमें? नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है? सबसे पहली बात, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है और पढ़ते रहना है मेरे साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।